मेरे जो बेटा या बेटी होगा वो जेपीएससी में बैठेगा, उसके लिए 25 साल का इंतजार करना होगा। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, आपका सफल होना आपको इस समाज की परिस्थितियों के अनुसार लेके चलेगा, और नहीं असफल होना 25 साल यानी एक जनरेशन आपको पीछे लेके जाएगा। ये नहीं कि आप वहां से कॉम्बैक नहीं करोगे, लेकिन 25 साल इंतजार करना होगा, उस पीढ़ी का इंतजार करना होगा जिसको आप तैयार करेंगे। जैसे आपके माता पिता ने, हमारे माता पिता ने हम सबों को तैयार किया, जो प्रकृति के नियम है उसके माध्यम से, तो आज हम लोग इस जगह तक आए हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम उस स्टेज पे नहीं आए तो शायद हमें फिर 20-25 साल वेट करना होगा, जब हमारी नई जनरेशन नई खोल तैयार हो। तभी आपको तय करना है कि हमें एक जनरेशन यानी 20-25 साल इंतजार करना है या इसी जनरेशन में रिजल्ट ला के देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, इस दुनिया में आपके लिए पहले कोई है तो सिर्फ आप हो। डिस्कशन आपको अपने से करना है, प्रतिस्पर्धा आपको खुद से करनी है, तो ये चीज़ें तो आपको करनी होगी। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, जितने दुनिया में लोग हैं कार्य के क्षेत्र में उतरे हैं। योग्यता क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, वहां आपका सेटिस्फैक्शन क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लें 3 महीने ये तीनों बहन इन फ्यूचर अगर कहीं बड़े शहर में गई और किसी हॉस्टल में जाके रहने लगी और वहाँ से अगर पढ़ाई करने लगी, और मान के चलिए तीनों रहती हैं एक ही लॉज में, एक ही कमरे में, लेकिन ट्यूशन अलग अलग टीचर प्रोफेसर के पास आके करती है। और सपोज एक बहन पहले आती है और उसे ये मालूम है कि चावल कैसे बनाया जाता है, उसे ये मालूम है कि सब्जी कैसे बनाया जाता है, उसे ये मालूम है कि दाल कैसे बनाया जाता है, तो बाकी दोनों का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर बाकी तीनों में एक को चावल अच्छा बनाने आता है, एक को सब्जी अच्छा बनाने आता है, एक को दाल अच्छा बनाने जाता है, तो अगर वो आधा घंटा पहले भी आ जाएगी तो बाकी 2 लोगों का इंतजार करेगी, वेट। तो दुनिया में जो ये संघर्ष चल रहा है, ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसीलिए ना कि भाई एक दिन इन फ्यूचर मेरा भी वेट है। तो इसलिए ये नहीं कि तीनों क्वालिटी हमारे अंदर, एक क्वालिटी भी अगर मेरे अंदर रहेगी जो परफेक्ट रहेगी तो बाकी 2 लोग मेरा वेट करेंगे। तो इसलिए लोग बहुत हैं तो कार्य क्षेत्र भी बहुत है। आप किसी एक क्षेत्र में अपने आप को परफेक्ट, आप किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बना, और ये आपको करना होगा, ये आपको करना ही होगा। नहीं तो फिर याद रखिएगा यहाँ से बहुत बड़ी गैप बन जाएगी। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं भी रहेगी और हमारा संदेश स्पष्ट रहेगा, एक सीनियर होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते, कि हम लोग भी इसी कॉलेज से पढ़े, क्या पढ़ ही रहे हैं, आपके बीच पढ़ रहे हैं। और शायद संभवतः झारखंड, हिंदुस्तान की तो बात नहीं करेंगे, झारखंड के इतिहास का पहला विद्यार्थी है जो प्रेजेंटेशन क्लासरूम में भी आके देता है और विधानसभा में भी देता है। आपको बता दें, MLA बनने से ज्यादा संघर्ष उनको PhD करने में करना पड़ा। 21 का रजिस्ट्रेशन है, 25 हो चला है, 26 में शायद डिग्री कंप्लीट हो, MLA हम 2 साल में बन गए।